हेलो, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साइंस फील्ड क्लासेस में। ये हमारा पहला लेक्चर है कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का, जिसमें आज हम आपको स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पेपर से। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आपका पहला जो यूनिट है वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्तर विद्युत की। देखिए, स्तर विद्युत की क्या है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विरामावस्था में आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम स्तर विद्युत कहते हैं। यानी कि रुके हुए आवेश यानी कि स्तर। ठीक है, और इसीलिए इसका जो नाम है वो है स्तर विद्युत की। और इसका जो आपका पहला चैप्टर रहेगा वह आपका रहेगा, नोट करिए, पहला चैप्टर जो आपका है वह है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए, वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आइए पहले जानते हैं वैद्युत आवेश। ये क्या होता है वैद्युत आवेश? लगभग 2600 वर्ष पूर्व एक वैज्ञानिक थे थेल्स, जिन्होंने क्या देखा कि एक अम्बर नामक पदार्थ होता है, जब उसे हम ऊन के साथ रगड़ते हैं तो उसमें एक गुण आ जाता है। जो गुण होता है वह ये होता है कि ऊन के साथ जब हम रगड़ते हैं तो क्या करते हैं, वह छोटी छोटी जो वस्तुएं होती हैं वह अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो उन्होंने ये देखा। ये देखने के बाद लगभग इतना ही वह खोज कर पाए, इसके बाद वह निकल लिए। और फिर लगभग सन 1600 के करीब में एक वैज्ञानिक थे गिलबर्ट। उन्होंने क्या बताया कि ये जो गुण होता है लगभग सभी वस्तुओं में पाया जाता है, ना कि केवल जो अंबर नामक पदार्थ होता है या ऊन में। ठीक है, जो भी हमारी यूनिवर्स में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, चाहे वो लोहा हो गया, तांबा हो गया, कुछ भी हो गया, सब में ये गुण पाया जाता है। जब हम उन्हें आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक गुण जनरेट होता है, जिसके कारण वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। ठीक है, ये सब उन्होंने बताया लगभग सन 1600 करीब में। फिर क्या हुआ, बहुत समय बाद इस पे और ज़्यादा रिसर्च हुई, इस थ्योरी पे और ज़्यादा रिसर्च हुई वैद्युत आवेश के बारे में। देखिए, फिर क्या हुआ, लगभग सन 1946 में वैज्ञानिक थे थॉमस ब्राउन। उन्होंने ये सब नामकरण किया कि ये जो वस्तुएं होती हैं ये किस कारण जो होती हैं छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, इनका सब उन्होंने नाम दिया। देखिए, नाम का मतलब ये नहीं है कि कोई भी जैसे एक पहचान दे दी। जैसे आप हैं, अगर आपका नाम मान लीजिए रंजीत है, ठीक है, आपका नाम रंजीत है और वहाँ पे 100 लोग बैठे हैं, सबका नाम अलग अलग है। तो अगर मैं पुकारता हूँ कि रंजीत हाजिर हो या स्टेज पे आइए, तो क्या होंगे, रंजीत जो होंगे वो अपने आप स्वतः चले आएंगे। तो क्या है भाई, उनकी एक पहचान है। इसीलिए सर थॉमस ब्राउन ने 1946 में इन सब जो बल थे, जो भी आवेश था जिसके कारण वो छोटी छोटी वस्तुएं को आकर्षित करती है, गिलबर्ट या फिर अंबर नामक पदार्थ। ठीक है, तो ये सब उन्होंने इसका नामकरण किया। नामकरण में क्या इन्होंने बताया कि जो घर्षण के कारण जब रगड़ते हैं तो रगड़ने का मतलब क्या है, ये एक घर्षण ही है। घर्षण के कारण जो भी वस्तुएं आवेशित होती हैं उन्हें घर्षण विद्युत कहा जाता है। ठीक है, घर्षण विद्युत कहा जाता है। और जो वस्तु में किसी छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ये उन्होंने बताया। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन्होंने जो बताया कि ये जो वस्तुएं होती हैं वह आवेशित हो जाती हैं। ठीक है, तो वह आवेशित हो जाते हैं, तो वहीं से आपका निकल के आता है आवेश। क्या निकल के आता है, जिसे हम 2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इसका एक मात्रक बताया गया। मात्रक जो था वह इसका कूलाम मात्रक होता है। मात्रक जो होता है आवेश का मात्रक वह कूलाम होता है। देखिए, कूलाम क्या, इनका भी बहुत बड़ा दायित्व है इन सब थ्योरी में। इन्होंने भी कई गणितीय फार्मूले दिए कई सारे। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है एसआई पद्धति में। ठीक है, सीजीएस में स्टेटस कूलाम होता है, जो कि नोट्स में आपके दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, बाकी आपको अगर सेल्फ स्टडी करनी है इसके लिए आप क्या करेंगे, हमारा एक टेलीग्राम पे चैनल है जिसका नाम है साइंस फील्ड ग्रुप। ठीक है, चैनल के ही नाम से है। तो क्या है, उसमें हमने अपने खुद के बनाए हुए नोट्स हैं वो वहाँ पे दे रखे हैं। आप जाइए वहाँ पे बोलिएगा या फिर टाइप करिएगा, लिखिएगा कि
हमको नोट्स चाहिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे, चाहे तो आप उन्हें मोबाइल से ही रीड कर सकते हैं या फिर आप अपने खुद के नोट्स बना के फिर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। ठीक है, और इसके अगर विमीय सूत्र की बात करें तो होता है वो AT होता है। ठीक है, इसका जो विमीय सूत्र होता है भाई AT होता है। अब इसके बाद क्या हुआ, एक वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन। ठीक है, उन्होंने और ज़्यादा इस पर स्टडी की, जिन्होंने बताया कि ये जो आवेश होता है ये एक प्रकार का नहीं बल्कि दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन, जिनका पूरा नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने बताया कि रेशम को कपड़े के साथ हम रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से हम जब रगड़ते हैं तो कांच पे क्या होता है, जो चार्ज होता है वह धनात्मक होता है, और फर होता है, फर नामक एक पदार्थ होता है जिसको हम रबड़ के साथ रगड़ते हैं तो रगड़ पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, जिसे हम बोलते हैं ऋणात्मक चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आते हैं आवेश के प्रकार। ठीक है, तो नोट करिएगा या फिर आप साथ में क्या करिएगा, रफ जो होता है उस पर आप, मैं जो बोलता हूँ वो आप नोट करिएगा, और बाद में नोट्स जो होते हैं वो पीडीएफ से वहाँ जो मैंने बताया वहाँ से लेके और अच्छे से बनाइएगा। सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। अभी हमारी जो स्पीड है वो स्लो है, धीरे धीरे वो तेज हो जाएगी। ठीक है, तो आप नोट करिएगा आवेश के प्रकार। देखिएगा आवेश के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला जो होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। इसे हम जो डिनोट करते हैं यानी कि दिखाते हैं वो Q से दिखाते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है कूलाम होता है, जिसे हम C से डिनोट करते हैं, और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो AT होता है। ठीक है, अब आप डालिएगा आवेश के प्रकार। आवेशों के प्रकार, ये जो आवेश होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका होता है धनात्मक चार्ज, यानी कि धनात्मक आवेश, चार्ज इसे इंग्लिश में बोलते हैं। धनात्मक आवेश। नंबर दो आपका है ऋणात्मक आवेश। आवेश को हम Q से दिखाते हैं तो क्या करते हैं, धनात्मक यानी कि +Q। ठीक है, और इसे जो ऋणात्मक होता है उसे -Q से हम दिखाते हैं। ये सब बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि अब जो वस्तुएं हो गई, उन्होंने देखा कि कई सारी वस्तुएं होती हैं उनमें आकर्षित करने का गुण आता है, जिन पे चार्ज आवेश आ जाता है। एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है आपका ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ये दो आवेश होते हैं। अब जानते हैं कि कुछ वस्तुएं जो होती हैं उनमें क्या होता है, आवेश का जो प्रभाव होता है बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कि हमने मान लिया कोई तार है, ठीक है, कॉपर का तार होता है, उसमें हम आवेश बहुत आसानी से प्रवाह कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से वहाँ हम विद्युत यानी करंट को हम भेज सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आपको एक प्लास्टिक या फिर आपको कपड़े का एक जो होता है कपड़े का एक तार या फिर आपको धागा दे दिया जाए और उसमें हम करंट उसमें अगर हम प्रवाह करेंगे तो वो होता है फ्लो नहीं होता है, उसका बहुत उसमें आवेश का प्रवाह सही से नहीं होता है। तो जो आप हेडिंग डाल सकते हैं वो डाल सकते हैं कि विद्युत रोधी तथा चालक, विद्युत रोधी तथा चालक। सेकेंड हेडिंग आप डाल सकते हैं विद्युत रोधी तथा चालक। ठीक है, विद्युत रोधी का मतलब जो विद्युत का विरोध करते हैं, यानी कि विद्युत को प्रवाह करने में जो रुकावट बनता है। ठीक है, जैसे आपका हो गया मोम, ठीक है, मोम हो गया, रबड़ हो गई, और जो है आपका ये लकड़ी हो गई, इसमें विद्युत का आवेश नहीं होता है। तो और जो चालक होते हैं जिसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से कर दिया जाए या हो जाता है, उन्हें हम चालक कहते हैं। जैसे आपका हो गया है एल्युमिनियम, ठीक है, सिल्वर हो गया, आपका कॉपर हो गया, आयरन हो गया आदि, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं हट जाता हूँ। नोट कर लिया होगा। अब आप हेडलाइन डालिएगा आवेशों का क्वांटीकरण। देखिए आवेशों का क्वांटीकरण का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई वस्तु है या प्लेट है एक, ठीक है, कॉपर की, जिसमें क्या कई सारे आवेश हैं। हेडलाइन डालिएगा आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है, आवेशों का क्वांटीकरण। इसमें क्या होता है, माना हमने एक प्लेट ली है, ठीक है, ये एक प्लेट है कॉपर की, इसमें कई सारे आवेश हैं Q1 Q2 Q3 डॉट 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 एन तक। तो क्या होता है, इसमें जो आयन होता है, आयन होता है वह होता है 1 2 3, ठीक है, और जो आवेश होता है, आवेश यानी कि Q, वह होता है Q बराबर एन। यहाँ पे जो एन है, ठीक है, ये वैल्यू है टोटल। अगर मान लीजिए किसी प्लेट में 4 आवेश हैं, ठीक है, कितने आवेश हैं, 4 आवेश हैं, तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू आएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। आगे हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। Q इक्वल टू एन ई, ठीक है। ई जो आपका यहाँ पे है वह है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, वह होता है एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये जो वैल्यू थी ये बताई थी मिलकॉन ने बताई थी लगभग सन 1909 में, ठीक है, इसे ज्ञात किया था। अगर आपको इसे कैसे ज्ञात करते हैं ये आपके उसमें है नहीं सिलेबस में। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप हमारे जो चैनल है, सॉरी, हमारा जो ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वहाँ पे हम आपको इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है, आपको सारे डाउट वहीं पे क्लियर कराए जाएंगे। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और फ्रेंड सर्कल जैसे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट, ना कि ऐसे लोगों को जिनको कोई मतलब ही नहीं है वीडियो को, तो फ़ायदा नहीं होगा कोई भी, ठीक है। 5 लोगों को शेयर करना, ज़्यादा नहीं। तो ये जो फार्मूला है इसे नोट करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। मैं हट जाता हूँ। अब बात करते हैं, एक प्रयोग आप करके देख सकते हैं कि क्या करिएगा, एक कंघी लीजिएगा, कंघी से क्या करिएगा, अपने बालों को काढ़िएगा। बालों को काटने के बाद एक पेंच लीजिएगा, छोटा सा कागज़ का टुकड़ा, उसके बारीक छोटे छोटे टुकड़े करिएगा, और उसके पास कंघी से बाल काटने के पास कंघी को कागज़ के पास ले जाइएगा। तो क्या करेगा, वो कंघी जो होगी वह कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। आकर्षित करने का मतलब वो आके उसमें चिपक जाएंगे, ठीक है। अब चिपकेंगे जब उनमें कोई ताकत लगेगी, ठीक है। अब जैसे ये बॉटल है, बॉटल मैंने उठाई यहाँ से, ठीक है, तो क्या हुआ, इस पर मैंने एक ताकत लगाई, मेरे अंदर इसको उठाने की क्षमता है, यानी कि ताकत है, तभी तो इसे उठा पाया। तो क्या होता है, इस ताकत को हम बल बोलते हैं, ठीक है, इस ताकत को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो बल को एक गणितीय रूप दिया, ठीक है, जिसे बताया गया कूलाम ने, कूलाम की जो बात की थी, ठीक है, तो कूलाम ने बताया। आइए इसे हम सिद्ध करते हैं, कूलाम का क्या नियम है, आइए इसको जानते हैं। तो आप हेडलाइन डालिएगा कूलाम का नियम। देखिए कूलाम ने क्या बताया था कि कई सारी वस्तुएं होती हैं जिनके बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आकर्षण जो बल होता है वह विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं, जैसे 2 आवेश होते हैं प्लस Q और माइनस Q, यानी धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या है, विपरीत है ना, समान थोड़ी ना, विपरीत प्रकृति के हैं। तो इसमें क्या होगा, आकर्षण लगेगा, आकर्षण लगेगा, इसमें आकर्षण लगेगा। और अगर ये
मान लीजिए प्लस है, ये भी प्लस है, यानी कि समान प्रकृति के हैं, तो क्या होगा, इसमें प्रतिकर्षण लगेगा एक दूसरे को। इधर ये इधर इसे हटाएगा और ये इधर हटाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये इधर अपनी तरफ खींचेगा और ये भी अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को इन्होंने बताया। ठीक है, अब मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 और Q2। अभी हमें नहीं पता ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। दो आवेश हैं, ठीक है, और वह r दूरी पर रखे हुए हैं। कोई भी दूरी हो सकती है, ठीक है, उसे हम डिनोट करेंगे r से। तो इन्होंने बताया कूलाम ने कि, हेडलाइन डालिए, चलिए पहले हेडलाइन डालिए, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम ने बताया जैसे कि दो आवेश हैं, ठीक है, एक ये Q1 है और एक ये Q2 है। ठीक है, इनके बीच की ये जो दूरी है वह r है। तो जो लगने वाला बल होगा वह इन दोनों आवेश Q1 और Q2, अभी हमें नहीं पता ये माइनस है, ठीक है, ये धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। हमने मान लिए दो आवेश है और रुके हुए स्तर विद्युत की है जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो यहाँ पे जो ये होंगे ये मोशन में नहीं होंगे। सारा कुछ आपको इस यूनिट में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मोशन के बारे में बाद हम पढ़ाएंगे, जो DC और AC करंट होगा बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, स्लो अभी है। ठीक है, स्पीड बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे एक्सीलेटर। तो फिर दो आवेश हमने मान लिए Q1 और Q2, तो इनके जो बीच की दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है वह r है। ठीक है, तो जो बल लगता है कूलाम ने बताया वह दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 और Q2 के क्या होती है, समानुपाती। ये समझ पा रहे होंगे आप, 12 के स्टूडेंट हैं तो इतना तो समझ पा रहे होंगे, समानुपाती। और जो दूरी होती है वह बल जो होता है वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो भी उसके वर्ग के। ठीक है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, समीकरण 1 व 2, व्युत्क्रमानुपाती। अब बात करते हैं ये F। अब बल होता है, जैसे बल, अब तो हम बल को बल लिख के नहीं दिखाएंगे ना। ठीक है, बल को हम क्या करते हैं, F से। ये अच्छा नहीं लगेगा अगर हम आपकी जगह बल रख देते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक लेटर ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, उससे दर्शाते हैं। ठीक है, जिससे आपके एक जो आपका माइंड होता है उसमें इमेज क्रिएट हो जाती है, और जहाँ पे F की बात होती है तो आप समझ जाते हैं अपने आप कि फोर्स की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो वो बल है। ठीक है, और दूरी का अगर स्क्वायर हमें करना, तो ऐसे थोड़ी ना कि दूरी का इस तरह स्क्वायर करेंगे, इसे हम एक चिन्ह प्रॉपर्टी दे देते हैं, जैसे कि r। ठीक है, तो r स्क्वायर हो गया, ये समझिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो समीकरण 1 और बाद 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, F इज टू आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। डैट मीन्स ये जो होता है, जब अनुकूलनानुपाती का जो मार्क होता है वो हटता है तो क्या आता है, एक नियतांक आता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, F इज टू K Q1 Q2 अपॉन। देखिए बहुत ही सरल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अभी आगे और डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन। न्यूटन के बारे में सभी जानते होंगे जिन्होंने बल की खोज की थी, तो उसी से इसे डिनोट करते हैं, F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब K जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एक नियतांक, जहाँ पर K क्या है, नियतांक है, जहाँ K इक्वल टू नियतांक। अब ये नियतांक क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी जो वैल्यू आती है, ठीक है, वह होती है, आपका आ जाएगा, वह आ जाएगा F इज इक्वल टू, ये वाली स्टेप आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये K की वैल्यू है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो वैल्यू है ये निर्वात के लिए है, निर्वात के लिए निकाली गई है। ठीक है, बिना वायु के, निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे कोई वायु ना हो। अब ये जो वैल्यू होती है ये चेंज होती रहती है, जैसे कि दो आवेश हैं, अभी तो ये निर्वात में रखे हुए हैं। ठीक है, बाद में क्या हो जाता है, इन्हें ले जाके हमने पानी में डुबो दिया। अब पानी में डुबो दिया तो इनका जो मान है वो चेंज हो जाता है, तो एप्सिलॉन जो होता है वह आपेक्षिक मान होता है।
आपेक्षिक मान, ठीक है। आपेक्षिक वैल्यू होती है जो कि प्रिमिटिव ऑफ मीडियम, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता इसे बोल सकते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। अब इसके बारे में और डीपली हम आगे कल जानेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन जीरो के बारे में जानेंगे क्या है ये है, ठीक है, माध्यम की जो विद्युतशीलता है। अभी ये लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे रिपीट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और नोट्स जो हैं हमारे वो आपको पता ही है, उसकी जानकारी दे चुका हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मौज करिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।